हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुमन लाइफस्टाइल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। तो आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल तो मेरे खुशी का राज आप जान लीजिए, क्योंकि मैं सिलाई कर रही हूँ और बहुत अच्छे से काम मेरा चल रहा है, फटाफट धकाधक चल रहा है। तो अगर आप भी मेरी तरह अच्छे से फटाफट धकाधक काम करना चाहते हैं तो आप भी हो जाइए खुश, क्योंकि आज मैं कुछ अच्छे आइडिया बताने वाली हूँ, ऐसे तरीके बताने वाली हूँ कि सारा परेशानी आपका छू मंतर करके भाग जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ऐसी महिलाएं होंगी जो कि अपने कस्टमर से होगी परेशान, जो कि आपसे कपड़े सिलवा रहे हैं लेकिन पैसे नहीं दे रहे हैं। उधारी के कस्टमर आ रहे हैं, बार बार आपके पास उधारी के ही कस्टमर आ रहे हैं। तो उससे आप कैसे निजात पाएँ, वही मैं आज सभी को बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या आपके पास ऐसे कस्टमर हैं? तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, आपके साथ क्या परेशानी हो रहा है वो भी बताइएगा। तो हो सकता है मैं आप सभी का कुछ न कुछ मदद कर सकूं। तो फ्रेंड्स, जब मैं भी शुरुआत में सिलाई करती थी तो मेरे साथ भी ऐसा होता ही था कि उधारी के कस्टमर आ जाते हैं। जैसे आप कुछ नया काम सिलाई किए हैं ना, मतलब शुरुआत किए हैं कुछ नया काम, तो क्या होता है ना कि हमारे जो आस पास के लोग हैं वो ही आते हैं पहले। ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप कोई भी काम किए हैं तो आपको हाउस वाइफ हैं, होम बुटीक चला रहे हैं तो आपको मार्केट के कपड़े आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। आपके अगल बगल जो 2-4 घर हैं वही में से आपके पास कपड़े सिलवाने के लिए आएंगे, क्योंकि आप अपना कपड़ा सिल रहे हैं वही पहन रहे हैं। तो आपके अड़ोस पड़ोस ही देखेंगे कि हाँ, ये कपड़े अच्छे सिल रहे हैं तो मुझे भी सिलवाना चाहिए, या तो फिर आपके नाते रिश्तेदार। तो फ्रेंड्स, नाते रिश्तेदार से तो खुद ही पैसे मांगने में हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ, हम काम कर रहे हैं भाई तो हमें तो मेहनत के पैसे चाहिए ही चाहिए होंगे। बिना पैसे का तो कोई काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे कि मैं भी शुरुआत में काम करती थी तो मैं सिर्फ अपने फैमिली के ही कपड़े सिलती थी, क्योंकि उस समय मुझे सिलाई सीखना था। तो मैं क्या करती थी, कपड़े ले आती थी, सिल देती थी, और जो अस्तर वगैरह का पैसा होता था वो मैं ले लेती थी। अब बाकी जो मेरा सिलाई का मेहनत रहता था वो मैं छोड़ देती थी, बोलती थी चलो कोई नहीं, आप सिलवाए मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी तरह आपको अपने आस पड़ोस भी करना है, क्योंकि आप भाई शुरू में अपना काम स्टार्ट किए हैं तो आपको अपना आस पड़ोस में थोड़ा सा बना के रखना पड़ेगा। अगर आप शुरुआत में ही उनसे ज़्यादा पैसे लेने लगेंगे तो फिर वो आपके पास आना बंद कर देंगे। तो अगर आपको अपना कस्टमर बढ़ाना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बढ़ाना है वो भी बिना कहीं गए, तो फिर आपको ये करना होगा कि अपने आस पड़ोस थोड़ा बना के रखें। और अगर आपके पास 2-4 ऐसे भी कस्टमर आ रहे हैं कि सिलवा रहे हैं और पैसे नहीं दे रहे हैं भाई, तो देखिए उसमें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है ना, क्योंकि जब हम काम कर रहे हैं हमें पैसे, मेहनत के पैसे नहीं मिल रहे हैं तो थोड़ा सा मन में तकलीफ हो जाता है कि हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन उनको थोड़ा सा बोल दीजिए कि हाँ, आप सिलवा रहे हैं तो ठीक है, आज पैसे नहीं है, कल पैसे नहीं है तो आप 5 दिन के बाद दे दीजिएगा, 10 दिन के बाद दे दीजिएगा। एक बार उनको बोल दें, नहीं तो क्या होगा ना कि फिर वो भूल जाएंगे, फिर आपको वो पैसे नहीं देंगे। तो अगर आपको अपना कस्टमर भी बना के रखना है और उधारी के भी कस्टमर नहीं लगाना है तो आपको थोड़ा सा अपना मुँह खोलना होगा। जब तक आप नहीं बोलिएगा तब तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं जो हूँ ना फ्रेंड्स, मैं पहले बिल्कुल भी मतलब कि सही थी, नहीं बोलती थी, किसी से कुछ नहीं बोलती थी। मेरे से कोई भी कपड़े सिलवा के चला जाता था, पैसे नहीं देता था, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। किस किस के साथ ऐसा होता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे साथ तो बहुत ही ऐसा होता है। तो अभी मेरा सिलाई करते करते 4 से 5 साल हो गया है। तो क्या हुआ है ना कि मैं अभी बहुत कुछ सीख गई हूँ, कैसे कस्टमर से बात करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ जानकारी हो गया है। तो अब मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप शुरुआत ही कर रहे हैं, शुरुआत का दौर आपका चल रहा है सिलाई का, या तो कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो। देखिए फ्रेंड्स, दुकान भी अगर कोई खोलता है ना, किराना के भी दुकान, तो उसमें 2 तरह के कस्टमर जाते हैं। एक तो जाते हैं जो कि आपको पैसे नहीं देंगे, और दूसरे जाते हैं जो कि आपको पैसे दे के सामान खरीदेंगे। पैसे नहीं देंगे ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन होता है ना कि कोई 10 दिन 20 दिन में ऐसे करके पैसे देता है, तो हमें कॉपी मैनेज करके रखना पड़ता है, उसका हिसाब किताब करके रखना पड़ता है। तो वो टेंशन से अगर आप दूर होना चाहते हैं तो शुरुआत के दौरे में थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे मैं भी सिलाई करती थी तो शुरुआत में तो मैं खुद ही बोलती थी कि इसे आप कपड़े सिलवा लीजिए, मेरे को पैसे नहीं दीजिएगा, मैं सिल के आपको दे दूँगी, क्योंकि उस समय मुझे काम था, मुझे सिलाई
सीखना था। तो अपने बॉडी पे आप कितना सिलिएगा, 1 ठो 2 ठो, लेकिन बार बार तो अपने बॉडी पे ट्राई नहीं करिएगा। जब तक आप दूसरे का कपड़े नहीं सिलिएगा तो आप कैसे सीखिएगा, आपका हाथ कैसे फ्री होगा। तो आप क्या करिए ना, दूसरे को बोल दीजिए कि अपने अड़ोस पड़ोस में बोल दीजिए कि हाँ आप मेरे को कपड़े सिर्फ दे दीजिए, मैं आपसे सिलाई नहीं लूँगी, आपको सिल के दे दूँगी। तो उससे क्या होगा ना कि वो भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे। उसमें आप निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे पैसे नहीं मिला है। शुरुआत में ये मत सोचिए, शुरुआत में ये पैसे मत देखिए, शुरुआत में ये देखिए कि आपको कपड़े मिल रहे हैं, आप उनको सिल के दे रहे हैं और उसका बॉडी में परफेक्ट बैठ जा रहा है। तो अपने आप पे आप खुशी करिए कि हम उनको अच्छे से कपड़े सिल के दे दिए हैं। तो क्या होगा ना कि 1 बार 2 बार सिलवाया है, फिर तीसरा बार में खुद उनको बुरा लगेगा कि नहीं इतना मेहनत करके दे रहे हैं, ब्लाउज मेरा अच्छा हो रहा है, तो वो खुद से ही पैसे देना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या होगा ना कि आपका कस्टमर धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे कि उधारी का हुआ, कोई कोई महिला ऐसी होती है, उनका नेचर ही ऐसा होता है कि आपसे कपड़े सिलवा लेंगे और फिर वो पैसे नहीं देंगे, 10 दिन 20 दिन ऐसे करके कपड़े देंगे। तो आप जान लीजिए कि अगर आपके पास 2-4 ऐसे कस्टमर हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जब भी आप कपड़े सिलें तो उनको पहले ही कॉल कर दें कि आपका कपड़ा सिलाई हो चुका है और आपका जो सिलाई है वो इतना हुआ है। अगर आप उनको 1 दिन पहले फ़ोन करके बता देंगे कि आपका इतना पैसा हुआ है, तो वो जब भी कपड़े लेने आएंगे ना तो वो पैसे ले करके ही आएंगे। एक बार मेरा जो ये ट्रिक है ज़रूर आजमा के देखिएगा कि जब भी आपको लगे कि ये कस्टमर जो मेरे हैं वो पैसे नहीं देने वाले हैं, तो आप एक बार उनको फ़ोन कर दीजिए कि आपका जो सिलाई का चार्ज है वो इतना हुआ है। तो वो आपको पैसे दे आएंगे, पैसे देंगे और कपड़े लेके जाएंगे। और बहुत ऐसे कस्टमर होते हैं ना कि सारे कस्टमर एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत ऐसे होते हैं कि सिलवाते हैं, 1-2 दिन टाइम लेते हैं, तुरंत पैसे दे देते हैं, उनको आपको बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो खुद ही दे देते हैं। लेकिन एक ठो ढीठ होता है ना, ढीठ टाइप का एक ठो कस्टमर होता है जो कि वो सिल के ले जाएगा, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। आप कितनों बोलते रहिए, कितनों बोलते रहिए, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। तो उससे कैसे छुटकारा पाए? तो फ्रेंड्स, उससे छुटकारा पाने का एक ही चीज़ है कि आप उनसे कपड़े लेना ही बंद कर दें। जब भी वो आपको बोले तो आप उनको बोल दीजिए कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, मैं नहीं सिलाई कर पाऊँगी। ऐसे ऐसे करके आप बहाना बना लीजिए। शुरुआत में तो चलिए ठीक है, मतलब कि अगल बगल हैं, अड़ोस पड़ोस हैं, तो उनसे तो चलेगा ही। आप उनसे झगड़ा करके नहीं रह सकते हैं क्योंकि आपको वहाँ रहना है। अगर वो आपको कुछ बोल भी रहे हैं तो आप उसको इग्नोर मारें और करके दे दें, क्योंकि ख़राब भी होगा तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, अच्छा भी होगा तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो थोड़ा सा एडजस्ट करके, थोड़ा सा उधर से एडजस्ट कर रहा है आदमी तो थोड़ा सा आप भी एडजस्ट करके ही रहो। और फ्रेंड्स, चलिए ये 2 बात तो हो गया है। और तीसरा बात ये है कि अगर आप शुरुआती काम करना स्टार्ट किए हैं तो आपको 10 जन मिलेंगे सलाह देने वाले कि आप ये काम कर लो अच्छा रहेगा, आप ये काम कर लो अच्छा रहेगा, आप ये काम कर लो अच्छा रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको जो काम जच रहा है, आपको जो काम अच्छा लग रहा है वही करें। बोलने वाला का आप मुंह नहीं पकड़ सकते हो। कोई आपको कुछ भी काम कर रहे हैं तो अच्छा भी बोलेगा, कोई बुरा भी बोलेगा। तो अगर आप उसके पीछे पड़े रहिएगा तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। अपने आप पे भरोसा रखिए कि आप कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे बहुत ऐसे जन मिलेंगे जो बोलेंगे कि ये अच्छा काम नहीं है, वीडियो बनाना अच्छा काम नहीं है, लेकिन मुझे तो पता है ना कि मैं क्या कर रही हूँ, इसमें कुछ बुराई तो है नहीं, तो फिर क्यों ना करूँ। तो ऐसे ही है कि अगर आपको पता है कि आप अच्छा कर रहे हैं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो फिर दूसरे से क्या लेना देना। दूसरा कुछ भी बोले उस पर आप थोड़ा सा ध्यान कम दें और अपने आप काम पे फोकस करें और काम पे ध्यान दें। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को जो भी कन्फ्यूज़न होगा कस्टमर को लेकर के ख़त्म हो गया होगा। तो अगर आपके पास ऐसे उधारी के कस्टमर आ रहे हैं तो आप उससे थोड़ा सा पीछा छुड़ा लीजिए, उनको मना कर दीजिए कि नहीं मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, मैं सिलाई नहीं कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आपका जो उधारी वाले कस्टमर है उससे पीछा छूट जाएगा और आपके पास अच्छे अच्छे कस्टमर आना शुरू हो जाएगा। फ़िलहाल तो ये कुर्ती देखिए बड़ा करना था तो मैं बड़ा कर दी हूँ। उसके बाद
बाद ये भी बन के रेडी हो गया। फ़िलहाल इसके पहले जो मैं सूट सिल रही थी वो बाकी है, ये इमरजेंसी में आ गया था, थोड़ा सा फिटिंग हो रहा था छूट, तो बोले थे थोड़ा बड़ा कर देने, तो मैं बड़ा कर दी हूँ। लेकिन इसमें भी एक तो लोचा हो गया है कि क्या हुआ है ना कि इसका कपड़ा बहुत ही छोटा था, मैं बड़ा की तो कपड़ा ही अंदर से निकल गया, तो फिर मुझसे जितना पहले का सिलाई था फिर मुझे फिर से उतना ही सिलाई करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो। अच्छा लगे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को बाय।